Hello, everyone. A very good evening to all of you. I hope you guys are doing great, and I hope you have already checked your GS1 syllabus and PYQs decoding that we have already covered for the history portion. So, those of you who have by chance not seen it, you are requested to check the YouTube channel of Pathfinder. You go to the playlist, you get a segment related to the PYQs and syllabus decoding. That's under my name, and my name is Arpita Prakash. I have been associated with Unacademy since many years, since 2017 precisely, and with the Pathfinder team recently. So, as a team, we are bringing you the best of the quality content, and you can check all of them on YouTube, and also you will have the details about our further batches, which I will keep telling you in due time. बट फॉर द टाइम बीइंग जस्ट टू क्विकली टेल यू दोज ऑफ यू जिन्होंने नहीं देखा है GS1 के सिलेबस एंड PYQs डिकोडिंग को, तो आप उसमें आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, इन सेगमेंट्स के डिटेल डिस्कशंस देख सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, द वेरी अर्लियर वीडियो विच वॉज ऑन द ज्योग्राफी पार्ट 1, ठीक है, ये ज्योग्राफी पार्ट 1 हमने पिछले क्लास में करी थी, एंड दैट हैज़ बीन एन अमेजिंगली रिसीव्ड वीडियो. आई वुड से पीपल वर सो इंटरैक्टिव. उसी को आगे फॉलो करते हुए हम सिलेबस एंड PYQs डिकोडिंग फॉर ज्योग्राफी पार्ट 2 लेकर आए हैं, विच इज़ डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ योर GS1 सिलेबस. तो पहले तो जल्दी से GS1 ज्योग्राफी का सिलेबस देखकर समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ क्या बातें हो रही हैं. पहला वाला जो सेगमेंट था विच इज़ टॉकिंग अबाउट द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी, जो मैंने आपको पिछले क्लास में करवा दी है. ठीक है, एक बार मैं आपको क्विक ओवरव्यू दिखा दूँ सो दैट यू आर ऑल्सो अवेयर अबाउट. जैसे ये जो वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी वाला सेगमेंट है, तो उसमें हमने जियोमॉर्फोलॉजी के अंडर में क्या क्या टॉपिक्स एक्सेट्रा, थ्योरीज, रिलेटेड पॉस्टुलेट्स, रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, डायग्राम्स, मैप्स, सब पे बात कर ली थी. That had, and I have shown you with the help of previous year questions also, that how they are interconnected. Then another thing has been about the climatology portion, that also we have covered. उसके बाद अच्छा, इसके भी सारे डिटेल्स आपको बता दिए. थर्ड थिंग दैट वी हैव डन इज़ अबाउट ओशनोग्राफी, जो वाटर रिलेटेड चीज़ें रहती हैं, और यहाँ से कितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, दैट ऑल्सो आई हैव शोन यू. यूजुअली लोग फिजिकल ज्योग्राफी में इतना ही करके रुक जाते हैं, but you have to go a step beyond and cover the uncovered part, which is also the biogeography portion, which is about the soil, etc., and then little bit overlapping with your environment segment. We have also seen, after doing all of that, we have also seen that how you can relate certain topics of your geography syllabus with your GS3 disaster management and with your GS3 environment and ecology. So these are the also things that have been already covered in the previous video, which was part 1 of your geography decoding series. ठीक है, अब हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और ज्योग्राफी का डिकोडिंग पार्ट 2 देखेंगे. पार्ट 2 में हम ये जो रिमेनिंग सेगमेंट्स हैं उनके डिटेल्स को कवर करते हैं. ठीक है, अब जैसे इसमें पहला सेगमेंट जो कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड, तो ये एक है. ठीक है, यहाँ तक एक है. दूसरा फिर इंडस्ट्रीज़ पे है. तो पहले हम ये नेचुरल रिसोर्सेज वाले पे बात करेंगे. तो ये क्या कह रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ कैसे कैसे है, विच इंक्लूड्स योर सदर्न एशिया एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट पोर्शन ऑल्सो. सो द वर्ल्ड इंक्लूड्स इंडिया वाला पार्ट एज वेल. तो अब हमें ये समझना होगा कि अच्छा, ये सारे PYQs जो हैं हमने कुछ ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे, कुछ जो हैं हम रिसोर्सेज वाले पे आगे आएंगे. तो अब अगर वो आपको कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, and again those of you, I would recommend, actually those of you who are the serious aspirants would already be doing it, but to others as well I would recommend that आपके पास एक नोटबुक और पेन होना चाहिए, and simultaneously जिस तरीके से हम क्लास में ये काम कर रहे हैं एज एन एक्सरसाइज, अगर आपने वो डिकोडिंग साथ में कर ली है तो आपके लिए आगे जा कर के सिलेबस को टिक लगाना बहुत आसान हो जाएगा. ठीक है, तो हम साथ में नोट्स बनाते चलेंगे. ये हम वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, एंड दैट इंक्लूड्स इंडिया प्लस द होल ऑफ द साउथ एशिया पोर्शन. ठीक है ना, तो ये ऑलरेडी चीज़ उसमें रहेगी. अब यहाँ से हम देखना शुरू करते हैं कि इसको हम सब डिवाइड कैसे कर सकते हैं.
तो सबसे पहला तो जो कॉन्सेप्ट हम समझने की कोशिश करेंगे वो तो यही हो जाएगा कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या होते हैं। आप डिस्ट्रीब्यूशन तो किसी चीज़ का तभी समझोगे ना जब आप पहले तो टाइप समझोगे। तो अब टाइप ऑफ रिसोर्सेज में क्या क्या चीज़ें कवर हो सकती हैं, इसका भी एक बहुत ही वास्ट डोमेन है, ठीक है, बहुत कुछ कवर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने ओरिजिन के बेसिस पे कर दिया, या फिर हमने लेट्स से रिसोर्स के ओनरशिप के बेसिस पे कर दिया कि किसके पास जो है वो रिसोर्सेज अवेलेबल है। हम रिसोर्सेज के मान लो एग्जॉस्टिबिलिटी पे बात करते हैं कि कौन सा रिसोर्स जो है वो कब ख़त्म हो सकता है या लंबा खींच सकता है, ठीक है। अच्छा, इन सब को प्रिपेयर करने के लिए मैंने पूरे ज्योग्राफी सीरीज़ में एक फ़र्स्ट वीडियो डाला था, दैट इज़ जो कि आपको पाथफाइंडर चैनल पे मिल जाएगा, जो कि बात करता है अबाउट कि अप्रोच क्या होना चाहिए एनसीईआरटी से प्रिपेयर करने का, ठीक है। तो ये कंटेंट लिस्ट उसमें डली हुई थी। अब आपको ये समझना है कि अगर जब हम एनसीईआरटी से ज्योग्राफी प्रिपेयर करते हैं तो हम नॉर्मल तरीके से नहीं करते हैं। वी डू नॉट यूज़ द नॉर्मल मेथड ऑफ जस्ट टेकिंग वन क्लास देन अनदर क्लास देन अनदर क्लास 6 to 12, ऐसे नहीं करते हैं। वी हैव टू डू इट टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज कैसे कवर करेंगे, जैसे मान लो आपको जब मैंने पिछले क्लास में जियोमॉर्फोलॉजी की चीज़ें बताई तो हमने अर्थ वाले से रिलेटेड सारी चीज़ें एक जगह कर ली, डोमेन्स इंटीरियर को एक जगह कर लिया, ओशन कॉन्टिनेंट डिस्ट्रीब्यूशन को एक जगह कर लिया, फिर हमने क्लाइमेटोलॉजी के पोर्शन को इतने सारे जगह से एक जगह कर लिया, फिर हमने वाटर जो ओशनोग्राफी वाला पोर्शन है उसको यहाँ से कर लिया, ठीक है। सॉइल वाला आप उसको अलग से यहाँ से कर सकते थे। अब सवाल आता है एंड देन ऑफ कोर्स यू विल हैव छोटा सा सेगमेंट रिलेटेड टू, जैसे मैंने नेचुरल हजार्ड्स की बात की थी, ठीक है, थोड़ा इन्वायरमेंट रिलेटेड एस्पेक्ट की बात की थी, लैंड फॉर्म्स की बात की थी जो कि जियोमॉर्फोलॉजी में ही आता है, तो ये हमने कवर कर लिया। अब हम चूँकि वी हैव टू स्टार्ट डूइंग फ्रॉम द रिसोर्सेज पोर्शन, तो पहले आप ये समझिए कि देखिए इन चीज़ों में क्या क्या डिवाइड हो सकता है। हम नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ पे बात कर सकते हैं। अब आप ये सोचो कि ये जो इकलौता टॉपिक है, ये सेगमेंट आपके कितने जगह पे दिया हुआ है। क्लास 6 में दिया हुआ है, 7 में, 8 में, 9 में, 10th में और 11th के एक बुक में। तो 12 छोड़ के एक्चुअली ये सारे क्लासेस में है। देन रिसोर्सेज का जो बेसिक जो मैं अभी बता रही थी, टाइप्स एट्सेट्रा, अभी यहाँ पे आपको बताया ना कि ये सारी चीज़ें डिटेल में कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर मैं आपको सोर्स बोलूँ तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि क्लास 8th और 10th की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी वाली, दोनों के चैप्टर 1 यहाँ जैसे मैंने आपको दिखाया, ठीक है, इसको कवर कर सकते हैं। फिर हम फर्दर टाइप के डिटेल में जाएंगे कि लैंड में क्या क्या पढ़ेंगे। सॉइल तो एक जगह आपने कर ही लिया है, एग्रीकल्चर का हो गया, वाटर का हो गया, मिनरल रिसोर्स हो गया, और फिर आगे बढ़ेंगे तो हम इंडस्ट्रीज़ वगैरह पे बात करेंगे, ठीक है। तो ये सारी लिस्ट जो है वो आपके पास वहाँ अवेलेबल है। आप चाहो तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के इसको सीधे डाउनलोड भी कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल है अंजन कलश @AP। आप ये अगर सर्च करेंगे सो यू विल गेट द टेलीग्राम चैनल एंड यू कैन जस्ट क्विकली ज्वाइन द चैनल एंड डाउनलोड दैट PDF फ्रॉम देयर। उसके अलावा ये भी ध्यान रखनी है कि हम पाथ फाइंडर टीम की तरफ से आपके लिए कुछ बैचेस ला रहे हैं जो कि अभी 20% ऑफ रेट पर मिल रहा है। एक तो देखो वैसे ही ये अफोर्डेबल बैचेस हैं, ठीक है, ऑलरेडी आपको बहुत कम प्राइजेस देने हैं, बट उसके अलावा चूँकि इंडिपेंडेंस डे आ रहा है तो फ्रीडम फेस्टिवल की तरह हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और अप टू 20% ऑफ आप डिस्काउंट ले सकते हो। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप कोड अर्पिता यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो एक बैच जैसे जो जनरल स्टडीज़ को सिर्फ कवर करेगा, दैट इज़ योर उड़ान बैच। यहाँ हम क्या क्या कर रहे हैं, सो वी आर बेसिकली गिविंग यू 900+ वर्थ batch hours, live hours, basically classes, which includes your prelims and mains का preparation. Then you have mains and prelims के test series also. Overall एक बहुत ही comprehensive coverage की जाएगी। लाइव आंसर राइटिंग नोट मेकिंग सेशंस रहेंगे, टॉपर्स की क्लासेस एंड मेंटरिंग रहेगी, एंड फ्री मेंस मेंटोरशिप एंड इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम रहेगा अगर आप उस स्टेज तक डेफिनेटली पहुंचते हैं तो, ठीक है। ये 17 अगस्त से शुरू हो रहा है, इसीलिए अभी फ्रीडम फेस्टिवल में आपको 20% ऑफ तक अवेलेबिलिटी मिल जाएगी, बट मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको अर्पिता कोड यूज़ करना है। अगर हम NCERT को डिटेल में कवर करना चाहते हैं, यहाँ पर मैं उड़ान बैच में GS में एंशियंट और मिडिएवल इंडियन हिस्ट्री ले रही हूँ, ठीक है। लेकिन
ये वाला जो NCERT बैच है इसमें पूरी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आई कैन गिव यू दी पर्सनल गारंटी बिकॉज आई एम टेकिंग दैम एंड यू कैन वॉच दोज डेमो वीडियोज़ हियर ऑन यूट्यूब, यू कैन डिसाइड फॉर योर सेल्फ। यहाँ पे हम जो डिटेल कवरेज कर रहे हैं दैट्स द होल आइडिया इज़ कि हम 6 to 12 की NCERT को प्रीलिम्स अप्रोच के साथ, मेंस अप्रोच के साथ, ठीक है, बहुत डिटेल में कवर करें। हियर द होल आइडिया इज़ नॉट जस्ट टू क्विकली रीड थ्रू दी NCERT। अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो इतनी डिटेल स्लाइड्स उसकी बनती हैं, इतनी डिटेल कवरेज हो रही है जो कि आपको एट टाइम्स शायद रियलाइज़ भी नहीं हो पाएगा कि NCERT का मेंस या प्रीलिम्स में भी इतना रेलेवेंस हो सकता है। एंड देन देयर आर अटैचमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल. So that gives you a holistic coverage of the entire subject. Definitely there are doubt clearing sessions और हम English में classes ले रहे हैं, हिंदी and English, considering the both the kind of audiences that we have. Notes are going to be provided in English. इसके लिए भी चूँकि 20% ऑफ की बात हो रही है, फ्रीडम फेस्टिवल की बात हो रही है, तो आप ध्यान रखेंगे 7 अगस्त से जो है वो क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, अभी ज़्यादा मिस नहीं हुआ है. Quickly you can go and enroll and for the maximum discount you can use the code अर्पिता. अगर आपको मान लीजिए कॉम्बो में कुछ लेना है तो NCERT और मान लीजिए आपने GS का कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्बो ले लिया, ठीक है, तो ये एक अलग फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है. आप GS के साथ ऑप्शनल का भी कॉम्बो ले सकते हैं. वी हैव हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी एंड PSIR अवेलेबल. दैट इज ऑल्सो समथिंग यू कैन अवेल एंड यूज़ द कोड अर्पिता फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट. अभी सिर्फ अगर ऑप्शनल चाहिए तो आप सिर्फ ऑप्शनल भी ले लो. दैट एब्सोल्युटली इज़ योर चॉइस. आपको सिर्फ GS लेना है, सिर्फ NCERT लेना है, सिर्फ ऑप्शनल लेना है, या NCERT GS का कॉम्बो लेना है, या GS और ऑप्शनल का कॉम्बो लेना है, ठीक है. ये कुछ 4-5 फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं. उसके अलावा ये पूरी पाथ फाइंडर की टीम है, ये एजुकेटर्स यहाँ पर क्लासेस ले रहे हैं. एंड मोर ओवर आप समुद्र मंथन करके जो यहाँ पर MCQ बेस्ड टेस्ट होता है उसको भी अवेल कर सकते हैं. आप कोड अर्पिता यूज़ कर लीजिए, आप आराम से कुछ टेस्ट दीजिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग लीजिए. आप समझिए जो कि 13 अगस्त को 10:30 बजे सुबह होगा. तो आप समझिएगा कि आप कितना ज़्यादा जो भी सब्जेक्ट्स आपने कवर किए हैं आप उसको कितने हद तक एग्ज़ाम ओरिएंटेड पैटर्न में रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है. सो दीज आर दोज इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल. Apart from that, Pathfinder team has already released their calling number. As you can see on the screen, it's 9595008800, जो कि हफ्ते में 7 दिन, ठीक है, हफ्ते में 7 दिन 7 days इंक्लूडिंग योर संडेज अवेलेबल हैं 10 AM to 7 PM. So please make the best use of that calling number. Whatever doubts you would be having, you can just get in touch with them. तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं. अब हम आगे बढ़ेंगे कि रिसोर्सेज में और क्या क्या चीज़ें हम कवर कर सकते हैं. सो अपार्ट फ्रॉम डूइंग दैट, द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के अलावा जो हम फर्दर कवरेज करेंगे वो मान लो डिफरेंट रिसोर्सेज का हो जाएगा. जैसे कि मान लीजिए अगर हम लैंड रिसोर्स पे बात करते हैं, ठीक है, हमने मान लो लैंड रिसोर्सेज को कवर करना स्टार्ट किया, तो अब लैंड रिसोर्सेज में आप क्या क्या चीज़ें कवर कर सकते हैं. अब यहाँ से थोड़ा सा डिटेल समझेंगे. मान लो हमने जैसे इसके कुछ सब टॉपिक्स होते हैं. लैंड का यूटिलाइजेशन कैसा हो सकता है, ठीक है, लैंड का यूज़ पैटर्न कैसा हो सकता है, लैंड का डिग्रेडेशन कैसा रहेगा अगर होता है, और उसके अलावा उसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं. फिर उसी चीज़ को जब हम इन्वायरमेंट में बात करते हैं तो हम स्टेप्स रिलेटेड टू कंजर्वेशन भी बात कर लेते हैं. तो लैंड की तो ये कुछ चीज़ें हो गई. मान लो आपने फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे बात की, अगर हम फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे बात करते हैं तो हम बोलेंगे मान लीजिए कि हमने डिफरेंट जैसे मान लो ग्रासलैंड्स हो गया, फॉरेस्ट्स हो गया, एट्सेट्रा, ठीक है, इनके मान लीजिए हमने टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात की. हमने ये भी समझा कि ये डिप्लीट क्यों होते हैं, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स फॉरेस्ट कवर जैसा कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, कॉन्जर्वेशन हो गया. इन सब चीज़ों पे हम बात कर सकते हैं. वाटर पे जब आते हैं तो हम क्या क्या चीज़ें समझेंगे. वाटर जो है अपने आप में, अच्छा, इन सब के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि ये मैंने यहाँ पर डिवाइड ऑलरेडी कर दिया है. मान लो आप लैंड कर रहे हो तो आप कहाँ से पढ़ोगे, एग्रीकल्चर कर रहे हो कहाँ से पढ़ोगे, आप वाटर कर रहे हो आप कहाँ से पढ़ोगे, ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ में आप फॉरेस्ट रिलेटेड चीज़ें समझ सकते हैं. तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें समझने के लिए आपको ये क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी कि एग्जैक्टली कहाँ लोकेट करना है या कहाँ जाना है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जैसे क्वेश्चन से जो हैं वो रिलेटेड रहती हैं.
तो जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछते हैं वो इन्हीं सिलेबस का हिस्सा होते हैं। तो हम इसको अगर इग्नोर करेंगे तो फिर हमारे लिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम मैपिंग नहीं कर पाते, कहाँ से क्या पॉइंटर उठाना ये निकाल पाना बिकम्स अ चैलेंज एंड अ टास्क वेरी क्विकली। मान लो हम वाटर रिसोर्सेज की तरफ थोड़ा आगे बढ़ें और हम आगे की कुछ चीज़ें देखने की कोशिश करें कि कहाँ से उठाएंगे। तो वाटर में लेकर के अब सबसे पहले तो आप डिफरेंट टाइप्स या रिसोर्सेज पढ़ोगे कि फ्रेश वाटर क्या है, मरीन वाटर क्या है, ठीक है। वाटर में दिक्कत क्या आ रही है, स्कैरसिटी की दिक्कत आ रही है। अगर हम कॉन्जर्वेशन की बात कर रहे हैं, नीड ऑफ कॉन्जर्वेशन कहाँ से आएगा, हम इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम वाटर में यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम जैसे नेचुरल वेजिटेशन के साथ साथ हमने वाइल्ड लाइफ की बात की थी, तो आप उसके डिटेल को वो जो 4-5 क्लासेस यहाँ दिखाई हैं ना आपको, आप इनके थ्रू कवर कर सकते हो। फॉरेस्ट वाला तो अलग से बता ही दिया है, वाइल्ड लाइफ में भी सेम कुछ चीज़ें हो जाएंगी। जैसे मान लो हमने प्रोटेक्शन की बात की, कहाँ रिसोर्स लोकेशन है उसकी बात की है, कुछ ऐसा देख सकते हैं। अगर एक और इम्पॉर्टेंट सेगमेंट पर आते हैं, दैट इज़ योर एग्रीकल्चर। ये वैसे इकोनॉमिक ज्योग्राफी का भी हिस्सा होता है, बट हम इंटीग्रेट करके कर लेंगे सो दैट वुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। अब जैसे मान लो उसमें हमने फार्मिंग टाइप्स पे बात की, मान लो उसमें हमने क्रॉपिंग पैटर्न्स पे बात की। एंड एग्रीकल्चर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव, ठीक है। हमने इन सब चीज़ों पे बात की। उसके अलावा मान लीजिए हमने बात की कि इनका क्या रोल रहता है इकोनॉमी में, ठीक है, इंक्लूडिंग योर एम्प्लॉयमेंट, इंक्लूडिंग योर आउटपुट, किस तरीके से रोल रहता है उस पर हमने बात की। हमने मान लीजिए फूड सिक्योरिटी पे बात की। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अच्छा, इन सब के अलावा क्या और कुछ चीज़ें हैं जो रिसोर्सेज में कवर हो सकती हैं? आप देखो, वापस से लिस्ट देखो। हमने ये देख लिया टाइप्स वगैरह, लैंड, सॉइल, एग्रीकल्चर, वाटर समझ लिया। एक देखो ये आता है विच इज़ योर मिनरल एंड पावर रिसोर्स, या फिर उसको आप एनर्जी रिसोर्स बोल लो। अब ये भी बहुत ज़रूरी है। सो वी हैव लेट्स से मिनरल, पावर, एनर्जी, आप कुछ भी बोल रहे हो, ठीक है, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं। तो कौन सा खनिज पदार्थ कहाँ मिलता है, एनर्जी के सोर्सेज, ऊर्जा स्रोत जो होते हैं वो कहाँ से आते हैं। तो ये तो बहुत अपने आप में बड़ा हो जाएगा। अगर मिनरल बात कर रहे हैं तो मान लीजिए हमने उसको क्लासिफाई किया, ठीक है, कि कौन सा फेरस है, नॉन फेरस है, फिर उसमें सब पार्ट्स देखेंगे। हमने मान लीजिए उनके अकरेंस की बात की कि कौन सा मिनरल जो है वो कहाँ अवेलेबल होता है। हमने इनके कॉन्जर्वेशन की बात की कि कैसे कंजर्व कर सकते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज में भी हमने क्लासिफाई किया, हम रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, इन चीज़ों पे बात कर सकते हैं। हम इनके अकरेंस या लोकेशन से रिलेटेड बात कर सकते हैं, ठीक है, इनके कंजर्वेशन से बात कर सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही ब्रॉडर टॉपिक्स जो हैं वो कवर होते हैं। अब ये जिससे एग्रीकल्चर वाला हो गया, मिनरल एनर्जी वाला हो गया, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आती हैं। वही चीज़ जब हम ह्यूमन लेवल पे बात करते हैं, मान लो ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन सेटलमेंट एट्सेट्रा, इन चीज़ों पे बात करते हैं, तो वो ह्यूमन ज्योग्राफी में आ जाती हैं। तो आई गेस यहाँ पे अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें हमने ऑलरेडी क्लियर कर ली हैं। ये आपको एक सेगमेंट बताता है, देखो सिलेबस का कौन सा सेगमेंट बताता है, ये नेचुरल रिसोर्स का सेगमेंट बताता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब देखते हैं, ये तो क्रिटिकल फीचर्स पे क्वेश्चन है, ये फीचर्स एंड लोकेशंस पे क्वेश्चन है। तो हम जल्दी से जो है वो रिसोर्स वाला पॉइंटर लेकर आएंगे। ये देखो, जैसे रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें 2022 से नीचे के क्वेश्चन है, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। अब मान लीजिए उसमें हमने एक तो एनर्जी रिसोर्स की बात की थी, तो उससे इन्होंने क्वेश्चन पूछा, ये वाला आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है, जहाँ वो विंड एनर्जी की बात कर रहे हैं। सो एग्जामिन द पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया एंड एक्सप्लेन द रीजंस फॉर देयर लिमिटेड स्पेशियल स्प्रेड। एज इन की विंड एनर्जी के पहले तो आप उसकी क्या पोटेंशियल इंडिया में क्या स्टेटस है उस पर बात करोगे, एंड देन यू विल हैव टू टॉक अबाउट कि इसका जो लिमिटेड स्पेशियल स्प्रेड है, लिमिटेड स्पेस में जो ये स्प्रेड हो पा रहा है, ये इसका क्या वजह हो सकता है। उसके बाद एक नेचुरल रिसोर्स की बात की जा रही है, डिस्कस द नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल्स ऑफ द डेक्कन ट्रैप। ये भी देखो 22 का क्वेश्चन है, तो ये एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। तो आपको डेक्कन ट्रैप से रिलेट करके बोल रहा है कि वहाँ जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनमें क्या पोटेंशियल है।
देन ये ऑल्सो बात कर रहा है इन जनरल अबाउट द स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड ऑफ कोर्स वर्ल्ड की बात कर रहा है बट स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में बात कर रहा है, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ये भी एक रिसोर्स हो गया ना, नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ में, और एग्रीकल्चर रिलेटेड भी आप देख सकते हो। एक्चुअली आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड ही देखना चाहिए, हमने क्रॉप्स की बात की थी, ठीक है। फिर इश्यूज देखो, इन्वायरमेंट से इन्होंने कैसे इंटीग्रेट किया है, ये साइलोज में क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, इन्होंने इन्वायरमेंट से रिलेट किया है। एंड ऑल ऑफ दीज आर 2022 क्वेश्चंस। सो जस्ट अंडरस्टैंड 2022 में ही आपको रिसोर्सेज का इतना भयंकर वेटेज मिल गया, ठीक है। फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब जैसे उन्होंने मान लीजिए आपसे बात कर लिया यहाँ पे माइनिंग, अच्छा इंडस्ट्री पे अभी हम आए नहीं हैं, सो विल जस्ट कम इन सम टाइम। उसके अलावा वाटर रिलेटेड जो सोर्सेज हैं उसकी बात हो गई है, मिनरल ऑयल की बात हो गई है, ये सारा कुछ रिसोर्सेज में कवर होता है, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने यहाँ पे जैसे आपसे बोला, तो ये भी इन वाटर रिसोर्सेज को लेकर के मल्टीपल फैक्टर्स से, डिजास्टर से लिंकेज की बात की गई है। फिर यहाँ सोलर एनर्जी की बात की है, फॉरेस्ट रिसोर्स की बात की है। देखो ये सब हमने अभी टॉपिक्स में देखे हैं। रीजनल रिसोर्सेज की बात, सॉरी रीजनल रिसोर्सेज की बात की है, और वो कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट से कैसे रिलेटेड है। सो अगेन दे आर इंटरलिंकिंग, and then they have also related the topic of India's interest in the resources of the Arctic region। इसीलिए आपको इसको एज अ वर्ल्ड लेवल डिटेल में समझना होगा, वी कैन नॉट जस्ट गो अहेड लाइक दैट, ठीक है। तो ये तो हो गया रिसोर्सेज को लेके। अब हम फर्दर आगे सिलेबस में देखेंगे तो और क्या पॉइंटर्स दिया हुआ है। जैसे नेक्स्ट वाला था फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ठीक है, इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। तो अब यहाँ पे ये इंडस्ट्रीज़ को लेके बात कर रहा है। तो अब हमें इंडस्ट्रीज़ को समझना है तो हमको इंडस्ट्रीज़ को बाइफर्केट करना पड़ेगा। तो आखिर ये सिलेबस का हिस्सा जो इंडस्ट्रियल लोकेशन की बात कर रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो कवर हो सकती हैं इंडस्ट्रियल लोकेशन में, कि जो फैक्ट्रीज रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब मान लो इसमें भी जैसे आप डिफरेंट टाइप्स की इंडस्ट्रीज़ की बात करोगे, मान लो आप एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हो, प्राइमरी में बात हो सकती है ना। तो अब इसमें आपने मान लो कितनी सारी चीज़ें कर ली, मान लो आपने शुगर केन की बात कर ली, आपने जूट मिल्स की बात कर ली, आपने कॉटन टेक्सटाइल की बात कर ली, एट्सेट्रा। फिर हम केमिकल इंडस्ट्रीज़ पे बात कर सकते हैं, हम आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ की बात कर सकते हैं, ठीक है, हम ऑयल रिफाइनरीज़ की बात कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। अब इन पे हमने मान लीजिए कुछ शॉर्ट नोट्स बना लिए, हम फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि क्वेश्चन हेडिंग में वही था कि व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन, तो हम उससे रिलेटेड बात कर सकते हैं। हमको ये भी समझ में आना होगा कि जैसे मान लो कोई करंट अफेयर्स न्यूज़ है जो इस रिलेटेड इंडस्ट्री चल रहा है या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो हम उस पर बात कर सकते हैं। हम इन सबको करने के अलावा एक ब्रॉडर हेडिंग में डेफिनेटली, जैसे ये सब भी मैंने जो टाइप्स बताए हैं वो बेसिकली किस हेडिंग में आएगा, दैट कम्स अंडर योर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, है ना। फिर ये क्या बात करते हैं, लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कहाँ लोकेशन है, किस तरह से लोकेशन है, और इनके जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते होंगे कि क्या ये रॉ मटेरियल के बेसिस पे हो रहा है, लेबर के बेसिस पे, कैपिटल लैंड के बेसिस पे, किस बेसिस पे, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर, कम्युनिकेशन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फिर हम इनका डिस्ट्रीब्यूशन समझेंगे कि जैसे आयरन स्टील इंडस्ट्री है तो इंडिया में कहाँ है, वर्ल्ड में कहाँ कहाँ लोकेटेड है, आईटी का है, सॉफ्टवेयर सेक्टर जो है, कॉटन है, टेक्सटाइल है, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है फूड लूज इंडस्ट्रीज़ का। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैं आपसे रेकमेंड करूँगी इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फूड लूज इंडस्ट्रीज़, जो कहीं पे भी सेटअप की जा सकती हैं, जिसके लिए इनको इतने सारे फैक्टर्स के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अब जैसे इंडस्ट्रीज़ का भी अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो देखो, इंडस्ट्रीज़ को लेके भी हमारे पास एक पूरा का पूरा सेगमेंट है, टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ को भी लेके सेगमेंट है। तो ये चीज़ें, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन को अलग से लेके सेगमेंट है। तो ये सारी चीज़ें जब हम समझते हैं तो हमारे पास इन सवालों के जवाब ऑलरेडी आ जाते हैं। अब उसी चीज़ को मैं अगर एक बार आपको क्वेश्चंस के फॉर्मेट में दिखाऊं,
आप ये देखो, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये वाली हेडिंग हमने समझी। तो अब जैसे देखिए इन्होंने सीधे सीधे क्या पूछा, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से रिलेटेड, कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो रॉ मटेरियल का जो सोर्स जहाँ से मिल रहा होता है उससे अलग क्यों मिलता है, अलग जगह पर क्यों अवे क्यों होता है, इसके पीछे कुछ कारण है, तो वो क्या है। एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, नॉर्थ वेस्ट की बात हो रही है, ब्लू रेवोल्यूशन की बात हो रही है, उसके अलावा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो ये इंडस्ट्री के लोकेशन से ही डिपेंड करता है। हमने ऑयल वगैरह पेट्रोलियम रिफाइनरीज की जो है वो बात की है। फर्दर, अच्छा ये कुछ अभी क्वेश्चंस हैं जो कि एक्चुअली कम पूछे गए हैं, फर्दर मैं उसके दूसरे सेगमेंट में आऊँगी जो 2017 से 20 के बीच में पूछा गया है। इनके अलावा ये तो रिसोर्सेज का हो गया और इंडस्ट्रीज़ का हो गया, इनके अलावा जो कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं जो हमारे जोग्राफिकल फीचर्स की बात करते हैं, जैसे मान लो क्रिटिकल जोग्राफिकल फीचर्स, ठीक है, और इनके वजह से क्या चेंजेस आए हैं, जो भी चेंजेस आए हैं उनसे। अब ये थोड़ा सा ऐसा है ना कि मतलब दिस इज़ प्राइमरली रिलेटेड टू, आप कह सकते हो, द इन्वायरमेंट वाला पोर्शन, तो इसको हम मतलब साइलोज में अगेन एज आई सेड नहीं ले सकते हैं, वी हैव टू इंटीग्रेट इट विद द इन्वायरमेंट वाला पोर्शन, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा देखते हैं, जैसे अगर मैं आपको सिलेबस में दिखाऊं, इसके साथ देखो एक और टॉपिक दिया रहता है, ये देखिए, जैसे यहाँ पे जियो फिजिकल फिनोमिना की इन्होंने बात की, जो मैंने आपको बताया था कि आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेट करेंगे, एंड सिमिलरली इन्होंने बाकी फीचर्स और उनके लोकेशन और चेंजेस की बात की है। तो अब जैसे मान लो हमने अर्थक्वेक पे बात की, तो हम अर्थक्वेक से रिलेटेड कितनी सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। अर्थक्वेक क्या होता है, कैसे होता है, शेकिंग क्या होती है, शेकिंग क्यों होती है, ये चीज़ें मैंने पढ़ाई भी हैं वैसे यहाँ पे वीडियोज़ में। वेव्स जनरेट होते हैं, कुछ वेव्स हर जगह पहुँच नहीं पाते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेव्स क्या होते हैं, उनको शैडो जोन बोलते हैं। अर्थक्वेक के टाइप्स क्या होते हैं, कौन से डिवाइसेस से मेजर कर सकते हो, इफेक्ट्स क्या हो जाएगा, डिज़ास्टर है तो डिज़ास्टर को मैनेज कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें अर्थक्वेक में समझ सकते हैं। मान लीजिए हमने सुनामी की बात की, तो सुनामी पे हम बात कर सकते हैं कि आखिर सुनामी क्या होता है, क्यों होता है, किस तरीके से आता है, ठीक है, उसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं, इम्पैक्ट क्या है, उसके इम्पैक्ट को हम ठीक कैसे कर सकते हैं। वॉल्केनोज का भी सेम काइंड ऑफ हो जाएगा, पहले हम मान लो वॉल्केनो को समझेंगे, तो फिर हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज क्या होते हैं, किस तरीके से उनको मैनेज हम किया जा सकता है, क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे वॉल्केनो को आप कोई ऐसे डिज़ास्टर में लेके नहीं कर सकते हो, तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका जो कॉज है, उसके बेसिस पे जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ लैंडफॉर्म्स होते हैं जिनको इंट्रूसिव बोलते हैं, कुछ को एक्सट्रूसिव बोलते हैं, वो क्या होते हैं। साइक्लोन से भी रिलेटेड आप सेम चीज़ समझोगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन, एंटी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अब जब हम इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस, क्योंकि इनका बाइफर्केशन आपको यूं ही नहीं समझ में आएगा, दिस हैज़ टू बी इंटीग्रेटेड विद एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो अब अगर मान लीजिए जैसे यहाँ भी देखो कुछ फीचर्स की बात की हुई थी, तो कुछ तो हमने कल फिजिकल ज्योग्राफी वाले पोर्शन में देख लिया था क्योंकि ये ओवरलैपिंग है। उसके अलावा अब जैसे इन्होंने और चीज़ों पे बात कर दी, जैसे मान लो मेंशन द ग्लोबल अकरेंसेज ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस, ठीक है, या फिर लैंडस्लाइड्स इन द हिमालयन रीजन, तो ये अकरेंसेज की बात हो रही है ना। उसके अलावा अगर माउंटेन रेंज को भी इन्होंने वेदर कंडीशन से लिंक कर दिया था। फिर इन्होंने जैसे मान लीजिए डेजर्टिफिकेशन का क्लाइमेटिक बाउंड्री से लिंक कर दिया। तो इस तरह के ये इनडायरेक्ट क्वेश्चंस जो हैं वो पूछते रहते हैं, जो कि आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं मिलता, दैट यू जस्ट कैन नॉट आंसर कि इसको मैंने इस वाले में सेग्रीगेट कर दिया, तो फिर उसको करना डिफिकल्ट हो जाएगा। वी नीड टू हैव दैट होलिस्टिक अप्रोच ऑफ इंटरलिंकिंग दोज टॉपिक्स, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मान लो जोग्राफिकल फीचर्स, फ्लोरा फोना की बात हो रही है और चेंजेस कैसे हो रहे हैं, तो 2022 में ही देखिए क्या बोल रहे हैं कि कलर कोडेड वेदर वार्निंग क्या होता है फॉर दी साइक्लोन प्रोन एरियाज, ठीक है। जो इंडिया का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो IMD है, कलर कोडिंग रिलीज करता है ना, तो वो कह रहे हैं कि जो साइक्लोन प्रोन एरियाज है वहाँ पे इस कलर कोडेड वेदर वार्निंग का क्या मतलब है। अगर आर्कटिक आइस जो है मेल्ट करता है या अंटार्कटिका ग्लेशियर जो है मेल्ट कर रहा है, तो वो वेदर पैटर्न को और ह्यूमन एक्टिविटीज़ को इम्पैक्ट कैसे करेगा। तो हमने क्या बात की कि चेंजेस क्या हो रहे हैं, जो भी क्रिटिकल फीचर्स हो रहे हैं, तो चेंजेस क्या हो रहे हैं, मेल्टिंग इज अ चेंज एंड हाउ इज इट इम्पैक्टिंग, दैट बिकम्स योर इफेक्ट। और आप ये देखो ये सब रिसेंट ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। देन मान लो इन्होंने वही सेम ग्लेशियर को लेके बोल दिया कि इसका मेल्टिंग जो है वो कैसे लॉन्ग टर्म वाटर रिसोर्स पर इम्पैक्ट डालेगा। तो ये रिसोर्स और इवेंट दोनों को
लिंक करके, सिलेबस के 2 हिस्सों को लिंक करके क्वेश्चन पूछा है। ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट कोरल लाइफ पे, ओशन करेंट से रिलेटेड इम्पैक्ट मरीन लाइफ पे, मैंग्रोव अगर डिप्लीट हो रहे हैं, देखो पूरा इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक है, लेकिन फिर भी इसमें पूछा गया है क्योंकि आपका सिलेबस का नाम ही ऐसा रखा गया है GS1 ज्योग्राफी में, और वैसे GS3 में इन्वायरमेंट अलग से पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच रखना है। आप आगे भी क्वेश्चन देखो, आपको सब में सेम चीज़ दिखेगा, मरीन इकोसिस्टम, वाटर स्ट्रेस, माउंटेन इकोसिस्टम एक्सेट्रा। सो यू विल ऑल्सो स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि जब हम एक फिनोमेना को पढ़ रहे होते हैं और जब हमें पता है कि हमको उसको इन्वायरमेंट से लिंक करना है, तो हम उसको ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ेंगे। वी वुड गिव इट आर ऑल ड्यू टाइम, वी वुड अंडरस्टैंड ऑल दोज चेंजेस इन डिटेल एंड द कॉन्सिक्वेंसेज एंड द इफेक्ट्स इट कैन हैव देयर ऑन, ठीक है। तो ये सारे डिटेल में जब आप करेंगे तो आपका ज्योग्राफी का ये जो 4-5 ब्रॉडर टॉपिक्स था वो ईजिली कवर हो जाएगा। और पिछले वीडियो में इस पे तो हमने काफ़ी लंबा एक सेशन, ऑलमोस्ट इट वाज 45-50 मिनट्स का सेशन, बिकॉज ईच एंड एवरी कीवर्ड हैड टू बी एक्सप्लेन्ड वेरी, ये तो एक लाइन इन्होंने लिख के छोड़ दिया, बट हम तो अब एक लाइन के थ्रू प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं ना। सो दैट इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन दिस पार्ट 1 ऑफ द सेशन, और पार्ट 2 में हमने अभी बाकी टॉपिक्स को डिकोड कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से बात आगे बढ़ेगी। अब हिस्ट्री कर लिया मैंने, आर्ट एंड कल्चर कर लिया, वर्ल्ड हिस्ट्री एक्सेट्रा कर लिया, अब ज्योग्राफी भी कर लिया। अब GS1 में एक चीज़ बचता है, दैट इज़ सोसाइटी। तो सोसाइटी के कुछ वीडियोस में हम सोसाइटी के भी सिलेबस को डिकोड करके ख़त्म करेंगे, ताकि आपके पास वो क्लैरिटी हो कि कैसे पढ़ना है, ठीक है। आई होप दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एनी मोर। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में और हम जल्दी से सोसाइटी की चीज़ें कवर करेंगे। आप भूलेंगे नहीं, ये जो भी डिटेल्स आपको बैचेस की बताई गई हैं, चूँकि अभी फ्रीडम फेस्टिवल चल रहा है, up to 20% off is something that you can avail. For the Udan batch, I am taking ancient and medieval Indian history. The discount code is Arpita. And for the NCERT batch, as you can see here, I am taking history and geography. Okay, so that's my personal guarantee for these subjects, and also the 20% off is available. So use the code Arpita for the same. I would quickly be meeting you guys now in the next video with the next segment of Indian society. So thank you so much. Take care. Good evening. Bye-bye.